जादुई पर्स। मैना नाम का एक छोटी सी बच्ची थी। मैना के पिता की पिछले साल मृत्यु हो गया। उसके बाद मैना के माँ के सिवा और कोई नहीं थी। उसके घर में गरीबी बसी हुई थी और हर वक्त के खाना का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ समोसा बेचती थी। हर रोज मैना को स्कूल भेजकर समोसा बेचती थी और दिन भर कड़ी मेहनत करके समोसा बेचती थी। समोसा ले लो भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो हटो, मुझे समोसा नहीं चाहिए तुम्हारा। माँ बहुत परेशानी झेलती हुई अपने मैना को अच्छे से ध्यान रखती थी। माँ भले ही एक रोटी कम खाती थी, लेकिन मैना को स्कूल भेजने और पैसा देने का अच्छे से काम करती थी। माँ, मुझे एक पेन और कॉपी चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ये लो 50 रुपए, पेन और कॉपी खरीद लेना। और हाँ, कहीं मत जाना घूमने, नहीं तो गुम हो जाएगी। मैना भागती हुई मदन की दुकान पर जाती है और मैना कॉपी और पेन खरीद लेती है। दुकानदार उसे 20 रुपए लौटा देते हैं। वह कॉपी और पेन लेके आ रही होती है तो उससे बूढ़ा आदमी बुलाता है। वह बूढ़ा आदमी सड़क पर दुकान लगाया हुआ था। रुको बेटा, मेरे भी दुकान से कुछ ले जाओ ना। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो मैना को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाती है। मैना उसे अपना 20 रुपए निकालकर दे देती है और बोलती है, दादाजी, आपको जो चाहिए वह दे दीजिए। फिर वह बूढ़ा आदमी राधा को एक सुंदर पर्स थमा देती है। मैना पर्स को लेकर घर की ओर चल देती है। मैना बेटा, आ गई तुम? जी माँ, मैंने पेन और कॉपी लेके आ गई। अच्छा हुआ, बचे हुए पैसा लाओ बेटा। मैना माँ को हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या वह बचे हुए पैसे से तुमने पर्स खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा, हम अभी इस तरह से खर्च नहीं कर सकते हैं। आपके पास पर्स नहीं था, इसलिए मैंने पर्स खरीद लिया माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल रखना, फालतू खर्च मत करना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ। माँ आज चिंतित थी क्योंकि माँ ने मैना के स्कूल के 5 महीने का फीस जमा नहीं की थी। अगर इस बार वह फीस जमा नहीं की तो मैना को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ अपने मन में सोच रही थी कि अब क्या करूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, बस मेरे पास 500 रुपये बचे हुए हैं। उसमें तो पूरी फीस भी जमा नहीं होगी। फिर माँ सोचती है कि वह टीचर को इतने ही पैसा देकर मनाने की कोशिश करेगी, बाकी की पैसे अगले कुछ दिन में दे देगी। अगले दिन माँ मैना के साथ स्कूल जाती है। मैना, इसमें इतने पैसे कहाँ से आया? मैं तो सिर्फ 500 रुपए रखी थी। इसमें तो 2000 रुपए है। कहीं इसमें पहले से तो नहीं रखी हुई थी? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब टीचर के आगे हाथ न फैलाना होगा। माँ मैना का पूरी फीस जमा की और वह दोनों खुशी खुशी अपने घर के तरफ चल देती है। फिर उसे रास्ते में कॉफ़ी शॉप दिखाई देती है तो वह नाश्ता की। फिर उसने पैसे देने के लिए जब पर्स खोला तो फिर उसमें 2000 रुपये आ गया। फिर मैना और उसकी माँ सब्जी की दुकान पर जाती है तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। हर बार जब माँ पर्स खोलती है तो उसमें से 2000 रुपये निकल जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो रहा है।
ये पर्स तुम कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी? वही जिसके मैंने मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था माँ, इसलिए मैंने उसे पैसा दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि ये सब उस बूढ़े आदमी का ही दुआ है। फिर मैना और उसकी माँ घर आ जाती है। अब उन दोनों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वे बहुत अमीर हो जाती है। फिर वह दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।